राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है सोमवार का 30 सितंबर लास्ट महीना सितंबर का। तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। आजकल थोड़ा सा बिज़ी रहते हैं ना, त्योहारों का भी टाइम आ रहा है, साफ़ सफाई वगैरह बहुत चीज़ें मतलब एडजस्टमेंट करना पड़ता है। बहुत चीज़ें फालतू की चीज़ें बाहर निकालनी, काम की चीज़ें सेट करना, मतलब त्योहारों के टाइम में बहुत बिज़ी रहते हैं। तो मैं ये दिन से ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज खिचड़ी, उड़द की दाल की खिचड़ी। उड़द की दाल की खिचड़ी है जो काफ़ी अच्छी लगती है। फिर इसके बाद तो ठंडियाँ आ जाएंगी तो ना फिर उतना हमको पचता नहीं है, मतलब सूट जैसा नहीं करता है। तो मैंने सोचा अभी थोड़ी गर्मी है, खा लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये खिचड़ी बन गई थी और वैष्णवी भी आ गई है स्कूल से, और मैं दोनों के लिए खिचड़ी लगा लूँगी। और उड़द के दाल के साथ ना दही नहीं खाते हैं, तो फिर आज दही नहीं खाएंगे हम, और इसके 1 घंटे बाद खा सकते हैं। तो थोड़ी देर 1 घंटे बाद हम खा लेंगे लस्सी वगैरह या कुछ दही, मतलब दिन के टाइम में हम दही ज़रूर पीते हैं। तो मैंने मिर्च का अचार था वो ले लिया है, काफ़ी अच्छा है वाला अचार, एकदम खट्टा खट्टा सा होता है, कैंटीन से लाए हुए थे ना, बहुत टेस्टी होता है। तो फिर इसके बाद मैंने खाना खा लिया है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी ना, नींद भी आ गई थी मुझे। और यहाँ पर मैं अब उठ भी गई हूँ, करीब अभी बज चुके हैं 4 बज चुके हैं। तो थोड़ा सा हाथ मुँह धोऊंगी। सोने के बाद ना थोड़ा आलसपन जैसा आता है ना, तो मैंने सोचा अच्छे से मुँह धो लेती हूँ जिससे फ्रेशनेस आएगी। उसके बाद जो वैष्णवी ने रूम बिखराया हुआ था ना, ये स्कूल बैग और पेंटिंग वाला बैग, ये सब मैं समेट कर अंदर ले आई हूँ। और यहाँ पर इसका लंच बॉक्स भी ले आई हूँ। तो काफ़ी अच्छी नींद आई थी। थोड़ी गर्मी भी लग रही थी ना, तेज़ धूप है, मतलब गर्मी तो क्या कहें, अब तो मौसम चेंज हो रहा है, मतलब तेज़ धूप थी तो नींद जैसी आ रही थी मुझे, इसलिए सो गई थी मैं। वैसे दिन के टाइम में मैं नहीं सोती हूँ क्योंकि नींद ही नहीं आती मुझे, बस खाली 5 मिनट की झपकी जैसी आती है बस, वैसे लंबी नींद नहीं आती है। तो इसके बाद मैंने सोचा चलो जो मॉर्निंग पर बर्तन थे उसको सेट कर लेती हूँ। और अब मुझे धोने हैं, जो हमने खाना खाया था लंच वाले बर्तन हैं उनको धोने के लिए जा रही हूँ मैं। तो फिर यहाँ पर सारे बर्तन धुल चुके हैं मेरे, और यहाँ पर मैं अब थोड़ा सा सिंक विंक, थोड़ा सा काउंटर पार्ट अच्छे से क्लीन कर लूँगी। डेली हाथ मारते रहती हूँ मैं, यहाँ पर तो साफ़ सुथरा ही रहता है। बस अब नेट साफ़ करना है। बर्तन धूप में सुखाने के लिए मैंने रख दिया है। और फिर यहाँ पर अब मैं दूध ले आई हूँ फ्रिज से, तो मलाई निकाल दूँगी मैं दूध से। और जो ये बचा हुआ दूध है ना, इसका मैं सीधे दही जमाऊँगी। अब आजकल दूध नहीं पी रहे हम, दही ही ज़्यादा खा रहे हैं। तो दही ठीक लग रहा है, तो अच्छी जम रही है ना इस टाइम पर, तो मैं दही खा रही हूँ। क्योंकि जब अच्छी नहीं जमती थी तो खाली वेस्ट हो जाता है, तो दूध पी लेती थी। और वैष्णवी को दे देती हूँ मैं दूध। तो मैं आजकल दही या छाछ ही पी रही हूँ और अच्छा भी लग रहा है काफ़ी। और यहाँ पर मैंने दही जमाने के लिए रख दिया है 2 लोटे में, और जो दूध लाए हुए थे वो भी मैं ला गई हूँ फ्रिज से, और अब मुझे उसको भी गर्म करना है। तो फिर इतना होने के बाद अभी लगभग 5 बज चुके हैं। अब इसके पापा का आने का भी टाइम हो रहा है, तो थोड़ा सा चाय वाय बनाएंगे। तो दूध मैंने खाली कर दिया है यहाँ पर। इतने में वैष्णवी बोली, कुछ ब्रेड बचे हुए थे, बोल रही थी इसका थोड़ा सा ना टोस्ट जैसा बना दो बोल रही थी। तो फिर कुछ बटर तो नहीं था, बस पीनट बटर था। तो पीनट बटर ये खाती नहीं है, तो फिर मैंने सोचा इसको घी में हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। तो हमारा यहाँ पर थोड़ा सा बहस चल रही थी। मैंने कहा कि मैं बनाती हूँ, वैष्णवी बोली नहीं मैं बनाती हूँ। इसको कुकिंग का काम काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं देखी थी, देखते हैं कैसे बनाती है। तो थोड़ा थोड़ा हेल्प मैं कर रही थी, बाकी यही लगा रही थी। घी ज़्यादा लगा रही थी, मैं कम कम लगाती हूँ। और बस मतलब इसमें घी लगा के थोड़ा सा मैंने इसको अच्छे से सेक लिया है। तो काफ़ी कुरकुरे से बने हुए थे, अच्छे, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं घी लगाए हुए ब्रेड हैं जो। बस 3 ही बचे हुए थे, तो इसको फ्राई करके इसको दे दिया है मैंने। तो बच्चों को भूख लग जाती है ना, 5 बज गए थे, तो कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है इसके लिए, या किसी दिन दूध पी लेती है तो फिर इसके बाद खेलने भी चली जाएगी, इसलिए। तो ये लेगी खाने के लिए। और थोड़ी देर बाद देखा ये अपना ड्राइंग कंप्लीट कर रही थी, स्कूल से होमवर्क मिला हुआ था इनको ड्राइंग बुक में, और बहुत सारे पेज कंप्लीट करने हैं, तो ये उसी का ही वर्क कर रही है। तो फिर अब किचन में आ गई हूँ मैं। यहाँ पर मेरी चाय बन रही है, इसके पापा आ गए हैं, तो 2 कप मैंने चाय बना ली है। चाय पीना आजकल थोड़ा सा कम कर लिया है, मॉर्निंग वाला लगभग छूट ही चुका है। तो कभी कभी पी लेती हूँ, लेकिन लगभग कम हो ही गया है, बस शाम वाली चाय पीते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा, अब सर्दियाँ आ रही है ना, फिर से शुरू हो जाएगा मेरा सुबह शाम डेली चाय वाला रूटीन।
अब सर्दियों में ठंडी भी लगती है, ज़रूरत भी पड़ती है इसीलिए। और ये जो सुबह कपड़े धोए हुए थे अब इनको मैं उठा रही हूँ। धूप तेज़ थी तो बस हाथ से ही धो लिए थे, ऐसे ही सूख गए हैं कपड़े। और बाहर देखिए कितना धुआं धुआं सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है हमारे यहाँ इस टाइम पर। बीच में बारिश थी तो थोड़ा सा राहत मिल गई थी, मौसम साफ़ सुथरा हो गया था, फिर से पॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर कपड़े उठाकर मैंने अच्छे से तय लगा दिए हैं। और यहाँ पर मेरी संध्या काल की दिया बाती स्टार्ट हो गई है। और अंदर मैंने पूजा पाठ कर लिया है और तुलसी माता जी में मैंने दिया और धूप बत्ती दिखा दिया है और यहाँ पर मैंने दिया रख दिया है। तो जी अब मैं चलूँगी वॉकिंग। तो फ्रेंड अभी मैं इवनिंग वॉक के लिए जा रही हूँ, पूजा पाठ हो गया है मेरा और अभी 6:30 बजे हुए हैं। तो जल्दी से इवनिंग वॉक करके आती हूँ, फिर रात का जो भी खाना पीना है सारा रूटीन स्टार्ट हो जाएगा मेरा। यहाँ पर बहुत अच्छा ग्रास हो रखा है फील्ड पर, तो ग्रास में मैं नंगे पैर चल रही हूँ। इससे काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है आँखों को। हेडेक की प्रॉब्लम है जो थोड़ी सी राहत मिलती है, एकदम हल्का सा फील होता है। तो मैं ग्रास में वॉक करके आई हूँ ढेर सारा। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ तोरई की सब्ज़ी। तोरई काट ली है मैंने, प्याज और टमाटर भी कट चुका है। तो जल्दी से डिनर की तैयारी में स्टार्ट कर दूँगी। तो इवनिंग वॉक करके थोड़ा सा ना शाम को एनर्जेटिक फील करती हूँ मैं, इसलिए मैं इवनिंग वॉक भी ज़रूरी जाती हूँ। मेरा ये है कि जितना मैं वॉक करती हूँ ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब बाहर थोड़ा सा टहल लो, घूम लो ना, अपने को फ्रेशनेस सी लगती है। और फिर तो शाम के टाइम में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जब थोड़ी सी रात हो जाती है ना, मतलब हल्की हल्की सी शाम का टाइम, उस वक्त टहलना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बाहर। और इस टाइम तो मौसम, दिन में तो गर्मी लग रही है, शाम को ठंडा ठंडा हवा आ रहा है और सुबह भी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग वॉक के लिए अभी का बेस्ट टाइम है। बस थोड़ा सा ये दिक्कत है कि यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और जगह तो काफ़ी अच्छा हो रहा होगा ना, आप लोग ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन वॉकिंग करने तो हम फिर भी जाते हैं। तो जी यहाँ पर अब मेरी बन रही हैं रोटियाँ। और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमेशा सपोर्ट करते हैं वो मेरा। सच में ना कुछ कुछ कितने अच्छे प्यारे प्यारे से लोग होते हैं ना, मतलब हर वीडियो में सपोर्ट करते हैं मेरा। वैसे तो मेरा कोई भी इसमें फैमिली वाला तो कोई है नहीं, सब आप लोगों की वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते जा रही हूँ, छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रही हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही रहेगा तो एक दिन ज़रूर आगे बढ़ूँगी। तो उन सभी सब्सक्राइबर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करती हूँ जो इतना सपोर्ट करते हैं मेरा। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर अब डिनर की भी तैयारी नहीं, मतलब बन चुका है डिनर, और रोटियाँ सब्जी सब रेडी हो गया है। और वैष्णवी और इसके पापा बाहर वैष्णवी की फ्रेंड को कुछ पेन ड्राइव देना था ना, इसका डांस कंपटीशन है कल, तो वही डाउनलोड करने के लिए दिया हुआ था इसकी फ्रेंड ने। शायद उनके पास कंप्यूटर नहीं होगा तो उसी को ही हम देने के लिए गए हैं। तो अभी वो आ जाएंगे, तब तक मैं इनके लिए खाना रेडी रखूँगी। और ये देखिए दही कितनी अच्छी जमी हुई है। तो आजकल मैं मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी दही ले रही हूँ। वैसे रात में तो नहीं लेना चाहिए बोल रहे हैं, अब मैं तो कम कर दूँगी। वैसे अब मौसम भी चेंज हो रहा है ना, तो फिर अब धीरे धीरे कम करूँगी। अब सुबह और दिन में लेंगे हम छाछ या दही बनाएंगे। और सर्दियों में तो रात में दूध काफ़ी अच्छा लगता है ना, हल्दी वाली दूध गुड़ के साथ, जो भी बॉडी में पेन होता है उससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। तो ये लोग आ चुके हैं और मैंने यहाँ पर खाना लगा रही हूँ। मैं यहाँ पर सब्जी, रोटी और दही, तो काफ़ी अच्छा लगता है ना, सब मिलकर खाते हैं। तो नहीं तो पूरे दिन अकेले अकेले ही होते हैं, वैष्णवी और मैं ही होते हैं खाने वाले अकेले। तो डिनर हम लोग अच्छे से साथ में मिलकर बैठकर खाते हैं, और होना भी चाहिए। जब अपना अपना काम तो सभी का होता है ना, दिन में एक टाइम ऐसा होना चाहिए जब फैमिली को ना एक साथ मिलकर खाना खाना चाहिए, जिससे एक दूसरे से भी मुलाकात अच्छे से हो जाती है और बातें भी शेयरिंग हो जाती हैं। उससे किसी को भी अकेला फील नहीं होता है, क्योंकि जानते हैं आजकल भागदौड़ वाली लाइफ है, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है। लेकिन कुछ टाइम तो निकालना ही चाहिए फैमिली को, मतलब अपनों के लिए, कि 2 पल एक मिल बैठकर खाना खा सके। तो फिर इसके बाद यहाँ पर हो गया है सारा डिनर विनर, बर्तन वर्तन। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ, यहाँ प्रेस लगाने हैं कपड़ों में। वैष्णवी यहीं पर बैठी हुई है। ये ड्रेस है, इसका कल डांस कंपटीशन है ना, उसी के लिए ही रेडी किया हुआ है। तो मैं इसमें थोड़ा सा आयरन कर दूँगी। और फोल्क डांस है, तो हम उत्तराखंड से हैं, तो उत्तराखंड कल्चर से रिलेटेड सॉन्ग में डांस करेगी ये। तो फिर मैंने सोचा सलवार सूट ही ठीक रहेगा। और वैसे तो घाघरा टाइप होता है वैसे ट्रेडिशनल उत्तराखंड का, तो लेकिन वो अवेलेबल नहीं था मेरे पास इस टाइम पर। तो सलवार सूट भी पहन सकते हैं, क्योंकि लड़कियां तो सलवार सूट ही पहनती है वहाँ, तो इसीलिए।
तो यहाँ पर एक मेरा ये टॉप था, मैंने सोचा चलो अभी आयरन कर दी हूँ तो इसमें भी मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं कपड़ों में आयरन करने का टाइम भी नहीं मिलता है, बहुत कम ही करती हूँ। तो अभी लगभग 10 बज चुके हैं, इतनी ज़्यादा नींद आने लग गई है ना मुझे, मतलब थक जाता है ना इंसान। तो यहाँ पर मैंने गैस में अच्छे से पोछा लगा दिया है, क्योंकि सुबह शाम मॉर्निंग इवनिंग सब वॉक करने के लिए जाती हूँ मैं। थोड़ी सी मतलब रात होते होते थकान लगी जाती है, लेकिन बहुत अच्छी नींद आती है। जितना शरीर थकता है ना, नींद काफ़ी गहरी आती है, काफ़ी अच्छी आती है, और सुबह जल्दी नींद खुल जाती है इसलिए मेरी। हाँ, कभी 4:30 में तो डेली ही खुल जा रही है आजकल। मैं बस खाली ऐसे ही लेटे रहती हूँ। बस हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोर है ना, वो चिल्लाने लग जाते हैं, तो मेरी भी नींद टूट जाती है इसी वजह से। तो फिर यहाँ पर बर्तन धुल चुके हैं मेरे, काउंटर पार्ट साफ़ हो गया है, गैस का चूल्हा चौकी सब साफ़ सुथरा कर दिया है मैंने। बस इतने से बर्तन बचे हुए थे, ये भी साफ़ हो गए हैं, और सिंक भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो यह है कि टाइम से सब कुछ काम कर लो ना रात में, और टाइम से सो जाओ तो सुबह भी टाइम से जगने का अच्छा मौका मिल जाता है। रात में लेट सो तो फिर सुबह नींद हमारी लेट खुलती है, और नींद भी पूरी नहीं होती, तो उससे सर फिर भारी भारी सा लगता है। इसलिए मैं रात का काम जल्दी ही निपटाने की कोशिश करती हूँ। रात में मतलब मैं जल्दी सोने की कोशिश करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10:30, इससे ज़्यादा नहीं जगती मैं। एक जैसे कुछ लोग 11-12 बजे तक जागे रहते हैं ना, मेरे से तो बिल्कुल नहीं होता है। मुझे नींद भी लग जाती है वैसे, क्योंकि दिन भर इतना काम रहता है ना। और जिस दिन कुछ नहीं करती हूँ मैं, ना वॉक जाती हूँ, ना मतलब हल्का फुल्का ही काम होता है, उस दिन मुझे नींद नहीं आती, नींद की प्रॉब्लम हो जाती है रात भर फिर। इसलिए अच्छी नींद चाहिए तो खूब वॉक करना चाहिए, और घर का काम अच्छे से करना चाहिए, अंदर भी चलते फिरते रहना चाहिए। जैसे मैं घर में भी खाना खाने के बाद अंदर ना वॉक करते रहती हूँ। तो जी आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। राधे राधे।